आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के तीसरे पाठ चाँद वाली अम्मा का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले पाठ को पढ़ेंगे और पाठ को पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी जानेंगे। उसके बाद हम लिखने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का 1 या 2 पैराग्राफ का इमला लिखेंगे और उसके बाद पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थात नए शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद शब्दों के अर्थ जानेंगे और शब्दों के अर्थ जानने के बाद हम विलोम शब्द लिखेंगे और अंत में पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य को हल करेंगे। आइए अब कहानी को पढ़ते हुए इसका सरल भाषा में अर्थ जानते हैं। पाठ 3 चाँद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़ और गुब्बारा। ये बच्चों से कहा गया है कि आप लोग शरारत तो करते ही होगे, कौन कौन सी शरारत करते हो और इन चीज़ों का कौन कौन सी चीज़ों का झाड़ू, पंख, कागज़ और गुब्बारे का इस्तेमाल आप कौन सी शरारत करने में करोगे और कैसे करोगे। और अब कहानी है। क्या कहानी है? एक चाँद वाली अम्मा की कहानी है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। कौन थी बहुत समय पहले? एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। दादी अम्मा मतलब बिल्कुल अकेले रहती थी वो। उसका अपना कोई नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि सब कुछ करना पड़ता था। चाहे वो खाना बनाना हो या पानी लाना हो, बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो। उसके साथ एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, अब क्या है आगे अगले पेज में देखते हैं। जब तक वह झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा था। वह आंगन में और सब चीज़ ठीक ही रहता था, अंदर का झाड़ू लगाती थी, लेकिन जब आंगन में जाती थी और झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी तो आसमान क्या करता था, उसके साथ उसको परेशान करने लग जाता। क्या परेशान करता था? उसकी कमर से टकरा जाता था। लेकिन ये कहानी है, वास्तव में ये टकरा नहीं सकता है। कहानी है, कहानी में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आसमान क्या करता था, शरारत करते हुए उसकी कमर से टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब अम्मा उसे घूर करके गुस्से से देखती तो वह थोड़ा सा क्या होता, डर सा जाता था और हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, अब जैसे ही अम्मा फिर से झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। फिर से वह शरारत करने लगता, फिर से उसकी कमर से टकरा जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। रोज़, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, रोज़ यही सिलसिला चलते रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। किसी और औरत से क्या हो गया, अम्मा का झगड़ा हो गया। इन औरतों से में से किसी एक से झगड़ा हो गया। अब अम्मा क्या हुई, अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह गुस्से में थी क्यों? क्योंकि रोज़ का उसका जो है आसमान भी उसको तंग किया करता था, इसलिए वह गुस्से में भी रहती है। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, मतलब वह फिर से उसकी कमर से टकरा गया। अब जब आसमान ने फिर से उसके साथ शरारत की तो अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। उसने आसमान को, जैसे ही वह उसके पीठ से टकराया, उसने तुरंत एक झाड़ू से आसमान को मार दिया। आसमान झट हट गया। अब आसमान को आज तक तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये अम्मा मार भी देगी। अब जैसे ही उसको एक झाड़ू से मारा तो वह तुरंत हट गया, झट से हट गया, मतलब तुरंत हट गया। पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। पर अब क्या था, वो अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, मतलब दोबारा से उसको झाड़ू से मार दिया। अब आसमान को शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? इस बार उसने झाड़ू पकड़ी। जैसे ही अम्मा ने उसको झाड़ू से मारा तो उसने तुरंत झाड़ू को पकड़ लिया।
अब रस्साकसी शुरू हो गई। क्या रस्साकसी शुरू हुई? झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा, ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ लिया और नीचे वाला हिस्सा झाड़ू का अम्मा ने पकड़ लिया। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, क्या चिल्लाई? छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। अम्मा के इतना कहने के बावजूद कि मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास एक ही झाड़ू है, ऐसा कहने पर भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। वो क्या हुआ, क्योंकि बूढ़ी थी इसलिए थोड़ी देर में ही वह थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, जबकि अम्मा थक गई थी लेकिन आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। झाड़ू को लेकर के वह क्या हो गया, ऊपर को उठने लगा, मतलब उड़ने लग गया। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब क्योंकि अम्मा ने झाड़ू छोड़ा नहीं था, चाहे थक भी गई थी वो, लेकिन उसने झाड़ू छोड़ा नहीं और उड़ने लगे दोनों लोग। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। क्या चिल्लाई हो? मुझे नीचे छोड़ दे, क्योंकि अगर मान लिया ज़्यादा ऊंचे में जाएगी तो गिर भी सकते थे, इसलिए उसने कहा कि मुझे यहीं पे छोड़ दें। आसमान ने कहा, आसमान ने क्या कहा? अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने क्या कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऊपर ही ले चलूँगा, तुम ऊपर ही झाड़ू लगाओगी। कहाँ? आसमान में झाड़ू लगाओगी। ऐसा आसमान ने कहा कि ऊपर ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी अम्मा झाड़ू? क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, आसमान उसके बहुत ऊपर ले जा चुका था। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। उसे क्या दिख गया? आसमान में चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई। जैसे चाँद दिखा तो उसने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। पर क्या हुआ? झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। अब क्या शरारत सूझी उसे? उसने सोचा अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। किसको? अम्मा को और झाड़ू को। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अब ऐसा सोच करके उसने कहा कि मैं तो हार जाऊंगा, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं अम्मा और झाड़ू को यहीं छोड़ दूं। कहाँ छोड़ दूं? चाँद पर। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। अब वो क्योंकि थक चुकी थी, सुबह उसका जो है किससे, वहाँ पानी लाते समय भी झगड़ा भी हुआ था, इसलिए वैसे भी थकी हुई थी, और यहाँ आसमान ने उसे और थका दिया था। झाड़ू पकड़े पकड़े ऊपर चाँद तक ले गया था उसको। आसमान ऊपर चला गया। आसमान क्या हुआ? ऊपर की ओर को चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। क्या हुआ है? उस दिन से अम्मा झाड़ू पकड़ करके चाँद पर बैठी हुई है। हमें भी लगता है अक्सर कि जब हम चाँद पर देखते हैं कि कोई अम्मा है या कोई है जो कि झाड़ू पकड़ा हुआ है, बैठा है, ऐसा ऐसा लगता है। यह कहानी लिखी गई है तारा निगम जी ने। कहानी किसने लिखी है? तारा निगम ने लिखी है। कहानी का अर्थ जानने के बाद अब लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी का 2 पैराग्राफ का इमला लिखेंगे। इमला लिखने के लिए सबसे ऊपर हम दिनांक, पाठ 3 चाँद वाली अम्मा लिखने के बाद इमला शुरू करेंगे। आइए अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को लिखना आरंभ करते हैं। कठिन शब्द। पहला शब्द है इस्तेमाल। अगला शब्द बिल्कुल, उसके अगले में लिखा है परेशानी, फिर दोहराता, टक्कर, रस्साकसी, चिल्लाई, क्योंकि, झाड़ू और चाँद। कठिन शब्दों को लिखने के बाद आइए अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। शब्द अर्थ। एक और लिखे हैं शब्द और दूसरी ओर उसके अर्थ। पहला शब्द अम्मा का अर्थ होता है दादी या माँ। दूसरा शब्द है खुद, जिसका अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। अगला शब्द परेशानी का अर्थ होता है कठिनाई। अगला शब्द आसमान का अर्थ होता है आकाश। उसके अगला शब्द है हरकत का अर्थ होता है शरारत। उसका अगला शब्द है तंग का अर्थ होता है परेशान।
अगला शब्द रस्सा कसी का अर्थ होता है खींचा तानी। अगला शब्द है मदद, मदद का अर्थ होता है सहायता। आइए अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को लिख लेते हैं। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। एक ओर लिखा हुआ है शब्द और दूसरी ओर उसके विलोम। पहला शब्द है अपना का विलोम पराया। अगला शब्द सुबह का विलोम शाम। अगला शब्द झगड़ा का विलोम शांति। अगला शब्द गुस्सा का विलोम प्यार। अगला शब्द गया का विलोम आया। अगला शब्द ऊपर का विलोम नीचे। और अंतिम शब्द है हार का विलोम होता है जीत। अब अंत में पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास कार्य को हल करते हैं। पहला टॉपिक है तुम्हारी कल्पना से। इसमें पहला प्रश्न है बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए ले जा रहा था और अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह नीचे गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। अगला प्रश्न है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान रहते थे। अगला प्रश्न है आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उस समय आसमान ऊपर और नीचे को हो सकता होगा, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसको डांटे और वह उसे बार बार तंग करे। अगला शीर्षक है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। पहला लिखा हुआ है घबराकर, तो घबराकर क्या कहा होगा उन्होंने, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, ऐसा कहा होगा। और दूसरा है गिड़गिड़ाकर, गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा उन्होंने, माफ़ कर दे बेटा। जो ये बादल बने हुए हैं इनके अंदर से लिखेंगे माफ़ कर दे बेटा। अगला है गुस्से से, गुस्से से क्या कहा होगा, अभी बताऊं तुझे शैतान, ऐसा कहा होगा। और अगला है लास्ट है तरकीब सूझने पर, जब उसे कोई तरकीब आ गई होगी तो उसने क्या कहा होगा तब उसे, अब तंग करके बता। अगला शीर्षक है घूरना। अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो अब पहला प्रश्न है मेरे पिता। मेरे पिता में क्या लिख देंगे, मेरे पिता मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं उनके सामने जिद करता हूँ। अगला है मेरे शिक्षक। मेरे शिक्षक मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता हूँ। और लास्ट में लिखा है मेरी बहन या मेरा भाई। तो इसमें लिख देंगे मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूरकर देखता है जब मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ। अगला शीर्षक है दम लगा के हैसा। रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। इसका उत्तर हो जाएगा कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों में दो टोलियां खेलती हैं। अगला शीर्षक है साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि घर की सफाई के लिए झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि कुछ खास त्यौहार जैसे दीपावली या घर में विवाह समारोह, जन्मदिन की पार्टी,
तथा किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। अगला प्रश्न है, ये मौके खास क्यों हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन की पार्टी आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। अगला प्रश्न है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकाना, धूल हटाना आदि। अगला शीर्षक है, काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो एक और लिखा हुआ है बूढ़ी अम्मा के काम, दूसरी ओर लिखा है मेरे घर में कौन करता है। तो इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि बूढ़ी अम्मा के काम में लिखेंगे कि पानी भरना। तो मेरे घर में कौन करता है इसको? माता पिता या घर के बड़े सदस्य। अगले में लिख देंगे हम बूढ़ी अम्मा की ओर को सफाई करना, बूढ़ी अम्मा करती थी। तो मेरे घर में कौन कौन करता है इसको? मेरे घर में वाले कॉलम में लिख देंगे हम सफाई वाली या काम वाली बाई और माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य। अगला बूढ़ी अम्मा वाले कॉलम में लिखेंगे कि कपड़े और बर्तन धोना। इसका उत्तर दूसरी ओर हम मेरे घर में कौन करता है इसको? काम वाली बाई या माता जी। और सबसे लास्ट में हम लिख देंगे खाना बनाना। तो इसको कौन करता है? माता जी या दादी जी या घर के कोई और बड़े सदस्य। अगला प्रश्न है, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। पहले कॉलम में लिखा है घर के काम और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है घर से बाहर के काम। तो घर के काम में हम लिखेंगे, पहला लिखेंगे हम हर चीज़ जगह पर रखना। तो घर से बाहर के काम दादाजी को बाग में ले जाना। और दूसरे में लिखेंगे हम घर के काम में बर्तन उठाना। तो दूसरी ओर हम लिख देंगे छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना। कहाँ से? स्कूल से। अगला लिखेंगे हम घर के काम की ओर को तीसरी लाइन में मेहमानों को बिठाना। दूसरी साइड घर से बाहर के काम में हम उसी तीसरे लाइन में लिख देंगे कि घर के लिए ज़रूरी सामान बाजार से लाना। और सबसे लास्ट लाइन में हम घर के काम में लिख देंगे जूते पालिश करना। तो इसके दूसरी ओर को घर से बाहर के काम में सबसे लास्ट लाइन में लिखेंगे पड़ोसियों को बुलाने के लिए उनके घर जाना। और इसमें सबसे लास्ट प्रश्न है, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मैं बूढ़ी अम्मा की मदद झाड़ू लगाने में, बर्तन साफ करने में और पानी लाने में कर सकता हूँ। या जो बच्चे और भी अपनी मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं वो कोई सा और भी काम कर सकते हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं। अब अगला शीर्षक है कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। एक और लिखा है नाम वाले शब्द, दूसरी ओर लिखा है काम वाले शब्द। हम नाम वाले शब्द की ओर को लिख देंगे पहली लाइन में आसमान, दूसरी लाइन में अम्मा, तीसरी लाइन में चांद और चौथी लाइन में झाड़ू। और काम वाले शब्द की ओर को लिख देंगे हम पहले झाड़ू लगाना, दूसरी लाइन में पानी भरना, तीसरी लाइन में उठाना और चौथी लाइन में खाना बनाना। अब अगला शीर्षक है तुम्हारी शरारत। इसमें लिखा हुआ है अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार डैश डैश छोड़ रखा हुआ है। तो इसमें बच्चे अपनी शरारत के बारे में खुद स्वयं से लिख सकते हैं, लिखेंगे। अब अंतिम प्रश्न लिखा हुआ है कि तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बच्चे स्वयं से चांद में उन्हें क्या क्या चीज़ दिखाई देता है उसे उन्हें बनाना है। तो इस तरह ये पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।